बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? आई एम योर इंस्ट्रक्टर मलिहा यास्मीन एंड आई वेलकम यू ऑल इन माय क्लास साइंस ग्रेड 5 belief number 13. Here is our learning outcome for belief number 13. Have a look and then have a look on the solution of the bridging we just have attempted. And today we are going to study how these microorganisms get into our body. How do they enter into our body? देखते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के हमारी बॉडी में जाने के तीन मेन रास्ते हैं, तीन अहम तरीके हैं या बुनियादी तरीके हैं। क्या क्या? सबसे पहले नाक है। हवा के जरिए जब हम सांस लेते हैं तो जर्म्स हमारी नाक में जाते हैं। इसके अलावा हमारा मुंह है। जब हम मुंह के जरिए सांस लेते हैं तब भी जर्म्स हमारे अंदर जाते हैं। इसके अलावा इसके साथ साथ जब हम कुछ खाना खाते हैं, कुछ कंटेमिनेटेड, कुछ डर्टी पोल्यूटेड फूड, पानी पीते हैं तो भी जर्म्स हमारी बॉडी में एंटर हो जाते हैं। इसके अलावा कट्स हैं, वूंड्स हैं जिन्हें अनएड्रेस्ड रहने दिया जाए, जिन पे बैंडेज ना की जाए प्रॉपर, जिनकी केयर ना की जाए, इनके जरिए भी जर्म्स हमारी बॉडी में चले जाते हैं जो इन्फेक्शन कॉज करते हैं। अब हम वन बाय वन देखते हैं कि ये इन डिटेल किस तरह के डिजीजेस कॉज करते हैं। सबसे पहले इनहेलिंग या ब्रीदिंग। जब हम सांस लेते हैं तो जर्म्स हमारी बॉडी में जाते हैं। एक तो जब हमने सांस लिया तो जर्म्स हमारी बॉडी में एंटर हो गए। अब वो जर्म्स हवा में कहाँ से आए? हवा में वो जर्म्स आते हैं कंटेमिनेटेड इन्फेक्टेड पर्सन से। जब भी कोई शख्स छींकता है, खांसता है, किसी को फ्लू है और ऐसा शख्स जब सांस लेता है या छींकने के दौरान पार्टिकल्स हवा में स्प्रेड होते हैं और हेल्दी पर्सन्स जब इस एटमॉस्फेयर में सांस लेते हैं तो वो जर्म्स इन्फेक्टेड पर्सन से हेल्दी पर्सन्स की तरफ मूव कर लेते हैं। तो इस तरह इनहेलिंग, मास्क के बगैर जब हम इनहेलिंग करेंगे, सांस लेंगे कंटेमिनेटेड एनवायरनमेंट में तो जर्म्स ट्रांसफर होंगे। इसी तरह आपने देखा होगा कि इसके एग्जाम्पल है, क्लास में किसी एक स्टूडेंट को अगर फ्लू हो तो बहुत जल्द, बहुत कुछ ही दिनों में क्लास के बेशतर बच्चों को फ्लू हो जाएगा। और इसकी वजह यही है कि जो फ्लू से कंटेमिनेटेड इन्फेक्टेड स्टूडेंट्स हैं, जब वो सांस लेंगे तो वो हेल्दी स्टूडेंट्स को भी इन्फेक्ट करेंगे। ऐसी डिजीजेस जो एक पर्सन से दूसरे पर्सन में ट्रांसफर होती हैं इन्हें कहते हैं कंटेमिनेटेड डिजीजेस। और कंटेमिनेटेड डिजीजेस क्या हैं? जर्म्स इन द ब्रेथ ऑफ एन इन्फेक्टेड पर्सन आर रिलीज्ड इनटू द एयर व्हेन दे ब्रेथ विदाउट अ मास्क। जब हम मास्क लिए बगैर सांस लेंगे तो जर्म्स ट्रांसफर हो जाएंगे। अब कंटेमिनेटेड डिजीजेस या कंटेजियस डिजीजेस कौन सी हैं? दो कंटेजियस डिजीजेस हैं, फ्लू और कोविड-19। इन दोनों के सिम्टम्स भी तकरीबन एक दूसरे से मिलते हैं। और आपने जब वायरस पढ़ा था तो ये भी देखा था कि फ्लू और कोविड-19 दोनों वायरल होती हैं, वायरस कॉज करते हैं और इनके वायरस भी तकरीबन मिलता जुलता है, एक जैसे ही दिखने में लगता है। लेकिन तमाम डिजीजेस इस तरह से एक शख्स से दूसरे शख्स में नहीं जाती। बहुत सी डिजीजेस ऐसी हैं जो कि मुंह के जरिए जाती हैं, कंटेमिनेटेड फूड के जरिए जाती हैं, पोल्यूटेड फूड के जरिए हमारी बॉडी में जाती हैं, या फिर पोल्यूटेड वाटर के जरिए जाती हैं। इन्हें हम कहते हैं नॉन कंटेजियस डिजीजेस, क्योंकि ये एक पर्सन से दूसरे पर्सन से में शिफ्ट नहीं होती, बल्कि ये कंटेमिनेटेड फूड और कंटेमिनेटेड वाटर के जरिए शिफ्ट होती हैं। कैसे? देखते हैं। अब फूड कैसे कंटेमिनेट होगा ये देखते हैं जरा। किसी जगह पे गार्बेज था, वहां पे कुछ मक्खियां, कुछ मच्छर आए, कुछ और इंसेक्ट आए। जब वो इस गार्बेज के ऊपर लैंड करेंगे तो यहाँ से जर्म्स इनकी बॉडी के साथ अटैच हो जाएंगे। अब ये जर्म्स लिए हुए ये फ्लाई या दूसरे इंसेक्ट्स किसी फूड की तरफ जाएंगे फ्लाई करके। जब भी किसी खाने की चीज पे बैठेंगे तो यहाँ से जर्म्स सैंडविच के ऊपर या किसी भी दूसरी चीज, खाने की चीज के ऊपर पानी में शिफ्ट हो जाएंगे। यहाँ से जर्म्स आए गार्बेज से इस मक्खी ने, फ्लाई ने जर्म कैरी किया और फूड तक मुंतकिल कर दिया, ट्रांसफर कर दिया। अब किसी शख्स ने, किसी बच्चे ने, किसी ने भी इस कंटेमिनेटेड फूड को खा लिया तो जर्म्स उसके अंदर चले गए, उनकी बॉडी में चले गए। इस तरह से ये जर्म्स जो हैं वो अंदर जाके इन्फेक्शन कॉज करेंगे और बीमारी का सबब बनेंगे। तो इस तरह से जो डिजीजेस कॉज होती हैं पोल्यूटेड फूड के जरिए या पोल्यूटेड कंटेमिनेटेड वाटर के जरिए, इन्हें हम कहते हैं नॉन कंटेजियस डिजीजेस,
क्योंकि इनका सोर्स पर्सन नहीं है। और नॉन कंटेजियस डिजीजेज में सबसे पहले है कॉलेरा, जिसे आप हैजा कहते हैं, और इसके सिम्टम्स क्या हैं? डायरिया और वॉमिटिंग। मलेरिया एक और कंटेमिनेटेड डिजीज है और इसका कॉज क्या है? मॉस्किटो। मॉस्किटो किसी हेल्दी पर्सन को जब मॉस्किटो जब किसी मलेरियल पर्सन को बाइट करेगा, वहां से मलेरिया का वायरस इसके अंदर, मॉस्किटो के अंदर चला जाएगा। अब ये मलेरिया इसकी बॉडी में आ चुका है। अब मलेरिया कैरिंग जो मॉस्किटो है किसी हेल्दी पर्सन को बाइट करेगा और मलेरिया उसके अंदर वायरस शिफ्ट हो जाएगा और हेल्दी पर्सन में भी मलेरिया के सिम्टम्स शो होंगे। तो दिस इज हाउ नॉन कंटेजियस डिजीजेस ट्रांसफर। इसके अलावा डेंगी भी एक नॉन कंटेजियस डिजीज है और इसका वायरस भी, इसका पॉजिटिव एजेंट भी मॉस्किटो है। इसके अलावा टाइफॉइड का पॉजिटिव एजेंट या इसका मोड ऑफ ट्रांसमिशन पोल्यूटेड वाटर है। टाइफॉइड गंदे पानी में इसके जर्म्स बैक्टीरिया एग्जिस्ट करते हैं और जब कोई हेल्दी पर्सन ये गंदा पानी इनटेक करता है, पीता है, तो जर्म्स उसमें ट्रांसफर हो जाते हैं। सो इट वाज ऑल अबाउट कंटेजियस एंड नॉन कंटेजियस डिजीजेस। आपने इसका डिफरेंस भी समझ लिया। अब आते हैं अपने फॉर्मेटिव चेक की तरफ। अपनी बुक पे देखिए, एक एमसीक्यू आप सॉल्व करेंगे और फिर क्लास वर्क में जो वर्कबुक का पोर्शन है उसमें क्लास वर्क का पोर्शन सॉल्व करेंगे। इसके बाद थ्राइव है। थ्राइव के लिए आप काम करेंगे अपने वर्कबुक पे और फिर अपनी टीचर से होमवर्क शेयर करेंगे। अब हम बी लिफ्ट नंबर 14 में आपसे मिलते हैं। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।